हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो, मस्त हो। आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की हमारी स्टोरी है सुपर लेडी की अनीका की। एपिसोड 1701 से लेकर 1702 तक। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कर ज़रूर बताना फीडबैक के लिए। वीडियो को बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अनीका अब अपने घर से निकल चुकी थी और जो भी उसके पास जो नोटिस उसे मिले थे उस सब उसने अपनी पॉकेट में डालकर आराम से गाड़ी में बैठकर ड्राइव करते हुए होटल के लिए निकल चुकी थी। अनीका के दिमाग में काफ़ी उथल पुथल मची हुई थी। वो एक एक पॉइंट को जोड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उससे वो काम बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा था। काफ़ी देर तक वो एक दूसरे पॉइंट को एक दूसरे के साथ अटैच करने की कोशिश करने के बाद जब अनीका हार गई थक कर, लेकिन वो हार नहीं मानना चाहती थी, लेकिन उसने अभी इस पॉइंट और क्लू को उसने समय पर छोड़ दिया। इसलिए अनीका अपनी ड्राइव पर ध्यान देते हुए अब बिल्कुल आराम से अपनी गाड़ी को होटल के लिए निकल जाती है। कुछ टाइम बाद होटल के बाहर अनीका की गाड़ी रुकती है। अनीका का रूम। अनीका होटल के रूम में राजलक्ष्मी पहले से ही उसका वेट कर रही थी। काफ़ी देर तक इंतज़ार करने के बाद उसने मयूर गुलेरिया के पास फ़ोन मिला दिया और वहाँ पर जो कुछ हो रहा है उसके बारे में जानने लगी और आकाश और श्रेया और बच्चों के बारे में अच्छे से तसल्ली करने के बाद राजलक्ष्मी ने सी यू टाटा गुड नाइट बोलकर मयूर का फ़ोन कट कर दिया। अनीका रूम के बाहर थी और उसने 3 बार बेल बजाई और राजलक्ष्मी जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ गई। अनीका के लिए दरवाज़ा खोलती है। अनीका रूम में अपने कदम बढ़ा देती है, लेकिन अनीका जल्दी से वॉशरूम में जाती है और अपने आप को काफ़ी रिलैक्स करने के बाद उसने अपना बिल्कुल ठंडा पानी से टेक बाथ किया था, क्योंकि शिमला में आजकल काफ़ी ठंड हो चुकी थी और पानी पहले से ही ठंडा था। ये देखकर राजलक्ष्मी काफ़ी उत्तेजित भी थी और कुछ समझने की कोशिश कर रही थी अनीका के फेस से, लेकिन वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। अनीका जब से शिमला आई थी राजलक्ष्मी को बिल्कुल बदले ही दिखाई दे रही थी। इसलिए राजलक्ष्मी बिना कुछ कहे फ़ोन करती है और डिनर मंगा लेती है। रूम के अंदर ही कुछ टाइम बाद वेटर ट्रॉली लेकर आता है डिनर की और अंदर की तरफ कर देता है। राजलक्ष्मी जल्दी से ट्रॉली को डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ जाती है और उस टेबल पर खाना लगाती है। अनीका भी आराम से बैठ जाती है। बैठने के बाद वो कुछ नहीं खाती, बस अपना एक हाथ अपनी ठोड़ी पर रख कर आराम से कुछ सोचने लग जाती है। राजलक्ष्मी काफ़ी देर तक अनीका को नोटिस करने के बाद उसने सोचा कि मैं अनीका के पास जाती हूँ और अनीका के पास जाकर आराम से पीछे खड़ी हो गई। उसके कंधे पर थपथपाने लगी, उसकी बॉडी का टेम्परेचर ऑब्जर्व करने लगी, इसकी पल्स चेक करने लगी, सभी नॉर्मल थी। तभी अनीका से कहती है, क्या तुमने अभी तक अपनी नींद पूरी नहीं की? क्या उस वजह से तुम्हारी ऐसी कंडीशन हुई है, ऐसी हालत हुई है? तभी अनीका नाम ऐसी हिला देती है। दोबारा राजलक्ष्मी पूछती है, ऐसी क्या बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो? अगर हम दोनों इस मिशन पर एक साथ आए हैं, अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो मैं तुम्हारी कोई मदद के लिए भी साबित हूँ? अनीका नाम इसी हिला देती है, लेकिन राजलक्ष्मी उसके पैरों के पास बैठ जाती है और उसके हाथों को अपने हाथों में लेती है। फिर कहने लग जाती है, मैम मैं आपको बहुत लंबे समय से जानती हूँ। जब कोई ज़्यादा मुसीबत में होता है तब आपकी ऐसी कंडीशन होती है, लेकिन आप मुझे नहीं बताओगे तो मैं आपके की समस्या के बारे में जानकर क्या पता उसके बारे में कोई ऐसा क्लू दूँ जिसे आप उस समाधान तक पहुँच सकती हो। अनीका भी राजलक्ष्मी की इस बात से काफ़ी एग्री हो जाती है। फिर राजलक्ष्मी को सारी बातें बता देती है। तभी राजलक्ष्मी भी काफ़ी उत्सुक होकर सारी बातें सुन लेती है। जैसे जैसे अनीका बताती जाती है ऐसे ऐसे राजलक्ष्मी के फेस एक्सप्रेशन चेंज होते जाते हैं। राजलक्ष्मी थक हार कर जैसी अनीका की कंडीशन थी उससे बदतर अब राजलक्ष्मी की कंडीशन हो जाती है। राजलक्ष्मी आराम से बैठ जाती है। अनीका उसको संभालने की कोशिश करती है। राजलक्ष्मी उसका हाथ हटा देती है और आराम से बैठ जाती है। फिर अनीका उसको पानी का गिलास देती है और राजलक्ष्मी आराम से पानी का गिलास
एक झटके में ही सारा गिलास पी जाती है, क्योंकि राजलक्ष्मी का गला ऐसी बातें सुनकर बार बार सूख रहा था। राजलक्ष्मी को खुद भी नहीं पता था कब वो 1 से 2 से 3 गिलास पानी पी चुकी थी। खाना बिल्कुल ठंडा हो चुका था। अनिका ने राजलक्ष्मी को कहा कि खाना खा लेते हैं, उसके बाद जो होगा उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। राजलक्ष्मी हाँ में सिर हिला देती है। दोनों ने जल्दी से खाना खाया और दोनों आराम से बैठ गई बेड पर। जल्दी से राजलक्ष्मी अपना फेस से अपनी चादर को हटाती है और अनिका की तरफ देखने लग जाती है। अनिका अब भी अपने फ़ोन में और बैठकर कुछ सोच रही थी। तभी राजलक्ष्मी उससे उसका फ़ोन लेती है और फ़ोन को बंद करके आराम से साइड में रखती है। राजलक्ष्मी अनिका से कहती है, मैम अगर आप अपनी नींद पूरी नहीं लोगी तो आप इस केस को बिल्कुल भी सोल्व नहीं कर पाओगी, क्योंकि आपके माइंड को बिल्कुल रेस्ट की ज़रूरत है। काफ़ी स्ट्रेस में आप जा चुकी हैं। मुझे नहीं लगता कि अभी आपको इस पर कोई ध्यान देना चाहिए। फ़िलहाल आपको जितनी आपकी बॉडी को नींद की ज़रूरत है आप उतनी नींद पूरी करें, उसके बाद आप एक नए सिरे से सोच सकती हो। अनिका को राजलक्ष्मी की काफ़ी बातें अच्छी लगी, लेकिन राजलक्ष्मी से अनिका कुछ कहने लगी। उसका हाथ पकड़कर कहने लगी कि तुम मेरे साथ आई हो, तुमने बोला है, तुमने कहा है कि तुम मेरे हर इस मिशन में हर मेरे स्टेप पर मेरे साथ खड़ी होगी। राजलक्ष्मी ने हाँ में सिर हिला दिया। तभी अनिका उससे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें डरने और घबराने की किसी बात की कोई चिंता नहीं है। जब तक मैं हूँ तुम्हारा कोई बाल विवाह नहीं कर सकता। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जहाँ से वो लड़कियाँ गायब हुई हैं तुम वहाँ पर जाकर रहने लग जाओ। तो राजलक्ष्मी ये ऐसी बातें सुनकर काफ़ी पहले तो चौंक गई है कि अनिका अब ये क्या कह रही है और ये अब क्या नई बात है। तभी अनिका उसके फेस पर क्वेश्चन पढ़ते हुए कहती है कि तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हर टाइम तुम्हारे साथ ही रहूँगी, लेकिन मैं ये काम पीछे से करूँगी, यानी कि छुपकर तुम पर नज़र बनाए रखूँगी। अगर मैं वहाँ पर रहूँगी तो मैं बाउंडेशन और बंदिश में रहूँगी, तो मैं बाहर नहीं तो आ सकती हूँ नहीं जा सकती हूँ, तो इसलिए ये काम तुम ही कर सकती हो। इसलिए तुम अपना सामान पैक कर लेना और मैं सो जाती हूँ और कल शाम को हम वहाँ पर चले जाएंगे। राजलक्ष्मी हाँ में सिर हिला देती है, क्योंकि वो अपनी मैम को अच्छे से जानती है कि वो किसी की जान को जोखिम में डालकर अपना मकसद पूरा नहीं कर सकती, क्योंकि उसके मकसद के साथ साथ जो उसके साथ व्यक्ति काम करते हैं उनकी जान की उसे उस मकसद से ज़्यादा परवाह होती है। और फिर राजलक्ष्मी भी समझ चुकी थी अगर इस जो केस को सोल्व करने में भले ही उसकी जान चली जाए वो पीछे नहीं हटेगी, अपनी मैम के साथ खड़ी रहेगी। तभी उसने हाँ में सिर हिला दिया। अनिका आराम से सो चुकी थी, लेकिन राजलक्ष्मी की तो नींद उड़ चुकी थी। वो मयूर को ये सब बताकर उससे टेंशन में नहीं डालना चाहती थी, क्योंकि मयूर राजलक्ष्मी को ये सब नहीं करने देगा, ये वो समझ चुकी थी। इसलिए बिना कुछ कहे वो अपना फ़ोन वहीं पर छोड़ देती है और अपना सारा सामान पैक करने के लिए उठ जाती है। बेड से उठने के बाद राजलक्ष्मी अपना सारा सामान बैग में डाल देती है और अनिका की उसे बात याद आ जाती है कि तुम अपना सामान इस अलमीरा में मत रखना, तुम उस साइड में अभी वहाँ पर रख लेना, दोबारा अलमीरा आएगी तो तुम उसमें अपना सामान रख सकती हो, क्योंकि कुछ ज़रूरती का सामान ही राजलक्ष्मी ने बैग से निकाला था और वो उसे ज़्यादा टाइम नहीं लगा वो दोबारा उसमें रखने में। इसलिए जल्दी से राजलक्ष्मी अपना पूरा बैग पैक कर लेती है और जाकर अनिका के पास सो जाती है। सोती हुई राजलक्ष्मी बस यही सोच रही थी कल का सुबह और अनिका मैम क्या सोच रही हैं, कहाँ मुझे छोड़ेंगी, कैसे ये केस सोल्व होगा। ये सब सोचकर उसकी आँख कब लग गई उसे खुद भी नहीं पता था। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर ज़रूर जाना, क्योंकि आपकी फीडबैक मेरी वीडियो को नेक्स्ट स्टेप देती है। तो प्लीज़ जैसे आप वीडियो पर डिपेंड हैं ऐसे ही मैं आपके कमेंट और आपके व्यूज़ और आप सभी पर डिपेंड हूँ। तो प्लीज़ ऐसे ही वीडियो को प्यार देते रहना और जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए। और नेक्स्ट वीडियो को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।